नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 5वीं की माह मार्च की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। इस वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चन को लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर करके देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसको पढ़िए और फिर उत्तर देना है। आप अगर भारतीय क्रिकेट टीम के लीडर बनेंगे तो आप अपनी टीम को कैसे तैयार करेंगे। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि मैं एक भारतीय क्रिकेट टीम का लीडर बनूंगा या बनूंगी तो मैं अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को खेल की ज़्यादा प्रैक्टिस करने को कहूँगा या कहूँगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप पढ़िए। अगर आपके पास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है तो आप उसके बचाव में क्या करेंगे, उसके बचाव के लिए क्या करेंगे। तो उसको आप लिख सकते हैं इसको आंसर में, मैं उस व्यक्ति से जानवर को छोड़ने को कहूँगा और उसके बचाव के लिए वन विभाग की टीम को सूचित करूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। कोविड-19 में आप लोगों को कैसे मदद पहुंचाएंगे। तो इसको आप लिखिए, कोविड-19 स्थिति में मैं लोगों को मास्क लगाने और 2 गज दूरी का पालन करने आदि विषय में जागरूक करूंगा ताकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आप क्या भरेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दा है, इसको आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर दा को पढ़िए। पहले घर के बुजुर्गों से बात करके पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले 4 बर्तनों के नाम लिखिए। तो पुराने समय में जो बर्तन उपयोग किए जाते थे, तो आप देख सकते हैं पुराने समय में मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता था, मिट्टी के तवे का उपयोग, मिट्टी के दिए, मिट्टी के गिलास आदि का उपयोग होता था। तो आप सभी को लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में मदद मिलती है, क्यों। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुंह से निकली हवा में वाष्प होती है जिसमें चश्मे के कांच पर नमी आती है और नमी से चश्मे को साफ किया जा सकता है। तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। 2 से 3 वाक्यों में आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर किसान किसी तरह से बीज बोए और एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं, अगर किसान एक ही तरह की फसल उगाए दुनिया में अन्य फसलों की कमी हो जाएगी। जैसे यदि सभी किसान दालें उगाने लगे तो गेहूं, धान, चना आदि फसलों की कमी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको विद्यालय से घर जाने का नक्शा बनाना है तो दरवाजा, सीढ़ियाँ, बावड़ी, रोड के लिए कौन से संकेतों का उपयोग करेंगे। तो चित्र बनाना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि दरवाजे के लिए आप ये संकेत बना सकते हैं, सीढ़ियों के लिए ये, और बावड़ी के लिए ये संकेत बना सकते हैं, रोड के लिए इस प्रकार के संकेत बना सकते हैं। तो सभी के आप चित्र बना लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सा है जी का, इसको आपका पढ़ना है। पहले सारणी को ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर लिखिए। तो ईंधन में पेट्रोल और डीजल है। सन 2017 में 1 लीटर का मूल्य और 2019 में 1 लीटर का मूल्य। तो आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आंसर बताना है, किस ईंधन के मूल्य में अधिक वृद्धि हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल था 74 से 78 हुआ, लेकिन डीजल है 73 से 67 हुआ, मतलब डीजल के मूल्य में अधिक वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ पर डीजल लिख लीजिए। उसके बाद ईंधन की बचत के लिए हमें किन वाहनों का उपयोग करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मोटर बाइक्स का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ निकाल कर देखिए। निम्नलिखित में से किससे सीटी बजी, किससे धीरे, मतलब किससे तेज सीटी बजी, किससे धीरे, आवाज़ की तेजी के क्रम में लिखिए। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, आप खुद बजा कर भी देख सकते हैं और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बा, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों की सूची बनाकर तालिका में भरिए। तो खाद्यान्न फसलें हैं गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, इन सभी को आप भर लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप भरेंगे व्यावसायिक फसलों में कपास, कॉफ़ी, चाय, जूट। तो ये व्यावसायिक फसलें हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आप सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं और अचानक ज़मीन हिलने लगे तब अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। यदि हम सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं और अचानक ज़मीन हिलने लगे तो हम वही ज़मीन पर लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोचिए और लिखिए। किसी कार्य आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित को उचित क्रम में लिखिए। तो उचित क्रम में लिखना है, तो चलिए हम इसको उचित क्रम में जमा देते हैं। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। तो पहले हम खेत को जोतने का कार्य करते हैं, उसके बाद बीज बोने का कार्य, उसके बाद फसल में सिंचाई का कार्य करते हैं, उसके बाद फसल काटने का कार्य, उसके बाद थ्रेसिंग का कार्य। तो ये सभी आपको क्रम से लिख लेने हैं सभी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर पहचानिए उसके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो पहला जो चित्र है वो सांची का स्तूप का है और दूसरा है जबलपुर बदरकूंदनी। तो ये दो चित्र हैं, इनके बारे में हमें लिखना है। तो पहला आप लिख सकते हैं सांची के स्तूप के बारे में, यह रायसेन जिले में स्थित है।
और यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और जबलपुर बदल कूदने के बारे में लिखिए, यह जबलपुर जिले में स्थित है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये लिख लीजिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक गिलास में पानी लेकर दिए गए पदार्थों को पानी में घोलिए, अब अवलोकन करके तालिका को भरिए। तो देखिए आप देख सकते हैं नमक, नमक को आप लेंगे तो नमक घुल जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए घुल जाता है, पानी का घोल धुंधला सा हो गया। ठीक है, उसके बाद तेल नहीं घुलता है, तेल ऊपर जमा हो गया। उसके बाद मिट्टी घुली है, पानी गंदा हो गया। हल्दी नहीं घुली है, पानी पीला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी को। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इतिहास के स्रोतों के नाम लिखे जिनसे पुराने समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिखिए इसको, और इसको यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। हमें खनन या खुदाई के दौरान प्राप्त हुए बर्तन, आभूषण, इमारतों, हथियारों एवं कई अवशिष्ट पुराने समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इसी का, इस पैरा को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके आंसर देना है जो क्वेश्चन दिए हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस कारण से कीड़े पौधों के पास खींचे चले आते हैं। तो इसका लिख सकते हैं आप, शिकारी पौधों से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसको। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, शिकारी पौधे किन जीवों का शिकार करते हैं। शिकारी पौधे चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। उसके बाद शिकारी पौधे का आकार कैसा होता है। शिकारी पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लीजिए, शिकारी पौधे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। पूरे पैराग्राफ में आंसर दिए हैं, उन्हीं के छांट कर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। तो शिकारी पौधे भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए खनिज पदार्थों को बॉक्स में दिए गए संकेतों के माध्यम से उनके जिलों के नक्शे में दर्शाइए जहाँ भी पाए जाते हैं। तो हीरा, तांबा, लोहा, चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीज, ये सब दिए हैं और नक्शे में हमें बताना है। ठीक है, नक्शा को भरना है। तो आप देख सकते हैं इस नक्शे को, देखिए पूरा नक्शा देख लीजिए। और संकेत जो हमें दिए हैं, लोहा का जो संकेत है इस प्रकार से है, मैग्नीज का इस प्रकार से है, तांबे का इस प्रकार और बॉक्साइट का इस प्रकार। सभी के संकेत के अनुसार हमें भरना है कि किस जिले में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम करूँगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा इसको क्लियर होने दें। यहाँ यहाँ पर झाबुआ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको बना लेंगे कि ये संकेत है मैग्नीज का। तो मैग्नीज झाबुआ में पाया जाता है, इसको यहाँ पर बना लेंगे। धार में इसको बना लेंगे, तांबे को यहाँ पर बना लेंगे बैतूल में, तांबा बालाघाट में, और मैग्नीज भी बालाघाट में पाया जाता है। तो इस प्रकार से सभी को आप बना लीजिए उचित स्थान पर, देखिए पूरा बना लीजिए इसको और कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको आभूषण बनाना है तो आप किन खनिज पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आभूषण बनाने के लिए हम निम्नलिखित खनिज पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है अंगूठी में हीरा, कान में सोना, पायल बनाने के लिए चांदी का उपयोग, अंगूठी बनाने के लिए तांबे का, और नेकलेस के लिए 22 कैरेट सोने एवं 2% तांबे का। इस प्रकार से लिख सकते हैं सभी को यहाँ तक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क के क्वेश्चन है और ये 20 नंबर के हैं और इनको आपको नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना है खंड बाकी। तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। आप अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ जंगल के बारे में चर्चा करें, प्राप्त अनुभव को निम्न बिंदु अनुसार जानकारी एकत्रित करके लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चित्र या पोस्टर लगाना है, तो आप चित्र और पोस्टर को लगा सकते हैं। और क्वेश्चन जो देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन जो पहला है, जंगल कहाँ स्थित है। तो हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ियों के दूसरी तरफ जंगल स्थित है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद पेड़ों के अलावा जंगल में क्या होता है। तो पेड़ों के अलावा जंगल में खतरनाक जंगली जानवर एवं कई प्रकार की बड़ी चट्टानें और झील, नदी या तालाब होते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं इसका, जंगल में मिलने वाली वस्तुएं उनको देख लीजिए। तो जंगल में मिलने वाली वस्तुएं और उनके उपयोग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जंगल में औषधियाँ मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, जंगल बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वर्षा कराते हैं जिनसे पानी की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपयोग लिख सकते हैं और वस्तुएं भी लिख सकते हैं आप, उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जंगल में कौन कौन सी आदिवासी जाति रहती हैं। तो आदिवासी जाति जो है जंगलों में कई प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे कि गौड़, भील, मुंडा, खंडिया, उरांव, गोत्र। ठीक है, इस प्रकार के सभी जनजातियाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही, इसको में आपको क्या करना है,
उनके आवास, पेड़ों के नीचे लकड़ियों की झोपड़ी बनाकर, ठीक है। उनका भोजन पेड़ों से प्राप्त एवं जानवरों का मांस, ठीक है। वेशभूषा क्या होती है उनकी, आदिवासियों की, पेड़ों की छाल को एवं पत्तों को शरीर पर लपेट कर रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र बनाइए। तो आप बना सकते हैं, देखिए हाथी का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं, बंदर का बना सकते हैं और ये जिराफ का बना सकते हैं। तो आप काफ़ी और भी चित्र बना सकते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 6 है, वनों की कटाई क्यों नहीं करना चाहिए। तो वनों से हमें कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे लकड़ी की प्राप्ति, औषधि प्राप्ति एवं वर्षा में सहायक, इसलिए हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जंगल के बारे में चर्चा करना आपको कैसा लगता है। तो आप लिख सकते हैं अपने अनुभव, और इसको आप लिख लीजिए, जंगल के बारे में चर्चा करना हमें अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें कई प्रकार की नई जानकारियाँ पढ़ने को मिलती हैं, जैसे जंगली रहवास, वेशभूषा आदि के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जागरूकता लाने के लिए वन संरक्षण पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए इस प्रकार से देख के, और क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से हमारी संपूर्ण वर्कशीट का सॉल्यूशन हो चुका है। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए, तो किसी प्रकार की वर्कशीट की सॉल्यूशन आपको हम देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।